साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। गौरी श्याम माता की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ सिसई का बच्चा मर गया था। श्याम माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी भाभी से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने लड़का होता तो 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने अपने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सूर्य गाय की पूजा करो। सूर्य गाय श्याम माता की वाहली है, वह तेरी कोख खोल देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर देती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याम माता तुम्हारी भायली है और मेरी कोख बंधवा रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो मैं गौ माता समुद्र पर अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो इससे मेरे बच्चे की रक्षा की है, तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर श्याम माता रहती है, हमें तू उससे पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रश्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सारी जुएं निकाल डाली, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याम माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याम माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती हो तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बुए मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 कढ़ाई, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखकर 7 बेटे 7 बुए बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने को कोख बंधवा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याम माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले सभी परिवार की कोख खोलियो। बोलो श्याम माता की जय।